जिस बात का डर था सारे छात्रों के बीच में कि पेपर लीक हो जाएगा, आखिरकार वो हो ही गया। ये आयोग जो तनाशाह बना हुआ है, आयोग जो अहंकारी का रवैया अपनाता है और तनाशाह का रूप दिखाता है, इन्होंने छात्रों की बात मानी भी नहीं। उन्होंने कुछ डिमांड किया था तो आखिर अब हमेशा छात्रों के बीच एक डर हमेशा बना होता है पेपर लीक का। और सरकार जो वो नाकामयाब तरीकाकार है, जो एक अच्छा से एग्जाम पेपर नहीं करा सकती है, क्या वो देश को चलाएगा? जो एक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, वो देश को क्या काम चलाएगा? उनका उम्र हो चुका है उनको बाहर करने का, उनका उम्र हो चुका है रिटायर होने का। सबसे दुर्भाग्य की बात यही है ना कि जो हमारा देश का कानून है ना, जिसमें क्या है कि कोई उम्र फिक्स ही नहीं है नेता बनने के लिए। और जो बूढ़े हो जाते हैं ना, उनका उम्र बीत भी जाता है, फिर भी वो अपने आप को समझते हैं देश को हम ही चलाएंगे और हमारे में भी काबिलियत है। तो जिस तरह से अगर ऐसे लोग देश चलाएंगे तो देश तो पेपर लीक होगा ही। जो एक एग्जाम अच्छा से नहीं करवा सकते हैं, जो सरकार बच्चे के भविष्य के साथ खेलेंगे, उसका वो क्या उस सरकार में रहने लायक है? उसको तो एक जगह सेकंड भी नहीं रहना चाहिए और रिजाइन दे देना चाहिए। अब देखिए ना, छात्र कहाँ कहाँ से पूरे भारत में, बेंगलोर से लेके दिल्ली से लोग बिहार आए हैं। इतना ज़्यादा सीट था कि एग्ज़ाम देने के लिए, और सब डर कहीं ना कहीं था दिल में कि पेपर लीक होगा, और आखिर वही हो गया। तो इस तरह से धांधली कब तक चलेगा? ये धांधली का कब खत्म होगी? कब तक छात्र ऐसे ही पिसते रहेगा? हर बार कौन पिसता है? छात्र पिसता है। क्योंकि क्या होगा, कुछ दिन हो अल्लाह होगा, मचेगा। इन्हें भी पता है कुछ दिन हो अल्लाह होगा, फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि सब छात्र अपने अपने कामों में जुट जाएंगे। क्योंकि भैया उसको जिम्मेदारी है, टेंशन है। वो पढ़ेगा कि आंदोलन करेगा? वो पढ़ेगा कि जाके आयोग के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा? तो कहीं ना कहीं जाके सब अपने घर में फिर से लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने लगेंगे और फिर से वो एग्जाम ले लेंगे। इस तरह से अगर हल्ला हो गया, अगर एक्सपोज हो गए आयोग या सरकार, पेपर लीक का सामने आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अंदर अंदर सीटें बिक जाता है, अंदर पेपर लीक भी हो जाता है और सीटें भी बिक जाती हैं। तो आयोग के सामने, मतलब पब्लिक के सामने, जनता के सामने आ गया सारा चीज़ तो ठीक है, नहीं आया तो अंदर अंदर बेचो सीट। उसमें जिंदगी तो छात्र का बर्बाद हो रहा है ना। जो दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो उद्योगपति है, जो पैसे वाले हैं, वो तो सीट खरीद ले रहा है, आराम से बॉस बना हुआ है और भ्रष्टाचार करके जितना पैसे में वो सीट खरीदता है उसका 10 गुना 20 गुना पैसा कमा लेता है। क्योंकि उसे न डर है, क्योंकि उसे ये भी नहीं डर है कि हम अगर बदनाम हो भी जाएंगे, पकड़ा भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि उसके अंदर ना एथिक्स है, ना कोई मेहनत किया है, और ना उसने मेहनत करके एग्जाम पास किया है। तो उसे क्या समझ में आएगा? भ्रष्टाचार तो करेगा ही करेगा। तो इस तरह से मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी का उम्र हो चुका है, उनको रिटायर कर देना चाहिए। 2025 में उनको रिटायर करना चाहिए हम सबों को मिलके, और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तब जाके ना पेपर लीक होगी और एग्जाम भी अच्छे से होगा और सारा व्यवस्था सही होगा। अब उनका उम्र हो गया है, उन्हें अलविदा कराने का विधानसभा से।